नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल विराज स्टडी IQ में। आज हम लेकर आए हैं फार्मास्यूटिक्स का मॉडल नंबर 5। आज ये जो पेपर होगा दोस्तों, ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो ज्यादा देरी ना करते शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा झिल्ली फिल्टर का एक उदाहरण नहीं है, मतलब विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर। तो दोस्तों इसमें सिल्वर सिल्वर जो होता है वह किसी भी झिल्ली फिल्टर का उदाहरण नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है दोस्तों, फ्रीज शुष्कीकरण को किस रूप में जाना जाता है, मतलब फ्रीज ड्राइंग जो होता है उसका अदर नेम क्या है। दोस्तों उसको बोलते हैं हिम शुष्कन, यानी कि लायोफिलिजेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, कठोर एवं कड़ी औषधियों के निष्कर्षण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, मतलब विच मेथड इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग हार्ड एंड टफ ड्रग। तो दोस्तों इसमें किया जाता है परकोलेशन का, यानी कि परिसर्वन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेलाडोना का टिंचर किस निष्कर्षण विधि का उदाहरण है। टिंचर ऑफ बेलाडोना इज एन एग्जांपल ऑफ विच एक्सट्रैक्शन मेथड। तो दोस्तों ये होता है सिंपल परकोलेशन का, मतलब साधारण परिसर्वन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल्टर किए जाने वाले ठोस या तरल के निलंबन को किस रूप में जाना जाता है, मतलब द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड टू बी फिल्टर्ड इज नोन एज। तो दोस्तों इसको जानते हैं घोल के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अब जानते हैं दोस्तों कुछ फिल्टर्स के बारे में और उनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या क्या है। तो सबसे पहले जो फिल्टर है वह है सैरामिक फिल्टर या फिल्टर कैंडल। तो दोस्तों इसमें होता है कैसलगर का यूज। ठीक है, दूसरा है सीज फिल्टर, जिसको फाइबर पैड्स भी बोलते हैं। इसमें जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है एस्बेस्टोस फाइबर या वुड सेलुलोज का। तीसरा है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, इसको प्रेटेड ग्लास भी बोलते हैं। इसमें होता है हाई ग्रेड बोरोसिलिकेट ग्लास का यूज। चौथा हो गया सिंटर्ड मेटल फाइबर्स, इसमें होता है स्टेनलेस स्टील का। ठीक है, पांचवा है मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर बनी होती है सेलुलोज एसीटेट की, ये भी आपको याद रखना है। अगला है मिलीपोर फिल्टर, ये होता है सेलुलोज ईस्टर का बना होता है। और जो हेपा फिल्टर होता है वो होता है एस्बेस्टर का। एस्बेस्टर ये भी आपको याद रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, साइक्लोन विभाजक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब साइक्लोन सेपरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो दोस्तों ये करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्री बल पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल्टर सहायक का उपयोग के स्पष्टीकरण में किया जाता है जिसमें चिपचिपा संपीड़ित सामग्री होती है, मतलब फिल्टर एड्स आर यूज्ड इन क्लारिफिकेशन ऑफ कंटेनिंग स्लाइमी कंप्रेसिबल मटेरियल। तो दोस्तों इसमें क्या जाता है लिक्विड का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बॉल मिल किस सिद्धांत पर काम करती है, मतलब बॉल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो दोस्तों ये करते हैं इम्पैक्ट और एट्रिशन पे, मतलब प्रभाव और आकर्षण, यानी कि अपघर्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बॉल मिल की दक्षता अधिकतम कितनी होती है, द एफिशिएंसी ऑफ ए बॉल मिल इज मैक्सिमम एट। तो दोस्तों 2/3 स्पीड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ मिल्स के एग्जाम्पल और उनके प्रिंसिपल के बारे में दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं बॉल मिल की, ये करते हैं एट्रिशन एंड इम्पैक्ट पर कार्य। दूसरी है हैमर मिल, ये करते हैं इम्पैक्ट पर। तीसरी है इज रनर मिल, ये करते हैं क्रॉसिंग एंड फ्रैक्शन पर कार्य। चौथी है एंड रनर मिल, ये करते हैं क्रॉसिंग एंड शेयरिंग पर कार्य। पांचवी है डिसइंटीग्रेशन, ये करते हैं इम्पैक्ट और ग्राइंडिंग पर कार्य। सिक्स है कोलाइडी मिल, जो कोलाइडल मिल होते हैं वो करते हैं शेयरिंग पर कार्य। 7 है फ्लूइड एनर्जी मिल, ये करते हैं इम्पैक्ट और एट्रिशन पे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, बहुत बारीक पाउडर को किस छलनी से छानना चाहिए, मतलब वेरी फाइन पाउडर मस्ट बी पास्ड थ्रू सीव नंबर। तो ये छानते हैं दोस्तों 120 नंबर से। और दोस्तों इस सारणी में दिया हुआ है ग्रेड ऑफ पाउडर और किस सीव नंबर द्वारा उनको पास किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले बात करें मोटा पाउडर, तो मोटा पाउडर को करते हैं 10 नंबर की छलनी से पास। ठीक है, दूसरे नंबर पर है हल्का मोटा पाउडर, मतलब मॉडरेटली कोर्स पाउडर, तो इसको करते हैं 22 नंबर से। तीसरा है हल्का महीन पाउडर, जो मॉडरेटली फाइन पाउडर होता है, इसको करते हैं 44 नंबर से। चौथे है फाइन पाउडर, फाइन पाउडर को करते हैं 85 नंबर से। और लास्ट है वेरी फाइन पाउडर, मतलब अधिक महीन पाउडर, इसको करते हैं 120, मतलब 120 नंबर की छलनी से। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निक्षालन विधि का उपयोग किया जाता है, मतलब जो इल्यूट्रेशन मेथड होता है उसका यूज होता है दोस्तों आकार पृथक्करण में, मतलब साइज सेपरेशन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त विलायक को कहा जाता है, द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन इज नोन एज। तो दोस्तों इसको बोलते हैं मेनस्ट्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, FBD में सुखाने का समय क्या है, मतलब टाइम ऑफ ड्राइंग इन FBD फ्लूइड डाई जेट बेड ड्रायर। तो दोस्तों इसमें होता है 20 से 40 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निस्पंदन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है,
मतलब थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों ये है डार्सी का नियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हैमर मिल किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हैमर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो दोस्तों ये करती है प्रभाव और टकराव, यानी कि इंपैक्ट एंड एट्रिशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, डस्टिंग पाउडर किस छलनी संख्या से गुजारना पड़ता है? मतलब डस्टिंग पाउडर शुड बी पास्ड थ्रू सीव नंबर। देखिए दोस्तों, डस्टिंग पाउडर जो होता है वो बहुत ही महीन पाउडर होता है, मतलब बारीक। तो दोस्तों उसको पास करते हैं 120 नंबर सीव से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों के लिए उपयुक्त मिश्रित करने का उपकरण है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल मिक्सिंग इक्विपमेंट फॉर टू इमिसिबल लिक्विड। तो दोस्तों ये होता है सिल्वर्सन इमल्सिफायर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निलंबन या विलयन से अघुलनशील कणों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसोल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम सस्पेंशन और स्लरी इज नोन एज। तो दोस्तों इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन, यानी कि निस्पंदन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन विघटनकारी कारकों के उदाहरण है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। देखिए दोस्तों, साइट्रिक एसिड भी होता है, टार्टरिक एसिड भी होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन निस्पंदन को प्रभावित नहीं करता? विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन को तापमान भी प्रभावित करता है, घनत्व भी यानी कि डेंसिटी भी प्रभावित करती है, चिपचिपाहट यानी कि विस्कोसिटी भी प्रभावित करती है। तो इनमें से पीएच है जो इसको प्रभावित नहीं करता। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 पिछली बार भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सुक्रोज युक्त सिरप का जलीय विलयन क्या है? द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सिरप कंटेनिंग सुक्रोज। तो इसमें होता है दोस्तों 66.7% W/W। और W/W का मतलब होता है वेट बाय वेट या वेट इन वेट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, फिल्टर माध्यम पर बने रहे ठोस पदार्थ को क्या कहा जाता है? सॉलिड रिटेन्ड ऑन द फिल्टर मीडियम आर कॉल्ड। तो दोस्तों इनको बोलते हैं रेसिड्यू, यानी कि अवशेष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निष्कर्षण के बाद जो ठोस अवक्षेप बचता है उसे क्या कहा जाता है? द सॉलिड रेसिड्यू दैट रिमेन आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज नोन एज। तो दोस्तों इसको बोलते हैं मार्क। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, ये जो एमसीक्यू की सीरीज चला रखी है, ये मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में चला रखी है। जिन स्टूडेंट को हिंदी में चाहिए वो हिंदी में देख सकता है, और जिसको अंग्रेजी में चाहिए वो अंग्रेजी में भी देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के कण का आकार उसके छोटे आकार से उपविभाजन में कम हो जाता है क्या कहलाता है? मतलब किसी पदार्थ का आकार घट जाता है, यानी कि द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल साइज ऑफ ए सबस्टेंस इज रिड्यूस्ड फ्रॉम इट्स स्मॉलर साइज टू ए फाइन स्टेट ऑफ सबडिविजन इज नोन एज। तो दोस्तों इसको बोलते हैं आकार घटाना, यानी कि साइज रिडक्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सी आध्यात्मिक सामग्री रसायनों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है और इसका उपयोग फार्मास्यूटिकल प्लांट के निर्माण में किया जाता है? विच नॉन मेटालिक मटेरियल इज हाईली रेसिस्टेंट टू केमिकल एंड यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों इसको बोलते हैं एचडीपी। एचडीपी का यूज इसमें फार्मास्यूटिकल प्लांट के निर्माण में किया जाता है। और एचडीपी की फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, फार्मास्यूटिकल प्लांट निर्माण के लिए सामग्री के चयन को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक सबसे कम संभावना वाला है? मतलब विच फैक्टर इज लेस्ट लाइकली टू अफेक्ट मटेरियल सिलेक्शन फॉर फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन। मतलब फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन में कौन सबसे कम प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर है मौसम के पैटर्न, यानी कि वेदर पैटर्नर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विभिन्न वायुकरण सेल के कारण किस प्रकार का क्षरण होता है? विच टाइप ऑफ कोरिजन ओकर्स ड्यू टू ए डिफरेंशियल एरेशन सेल। तो दोस्तों इसमें होता है गड्ढा क्षरण, यानी कि पिटिंग कोरिजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रीफ्यूज में ठोस द्रव पृथक्करण के लिए छिद्रित टोकरी होती है? विच सेंट्रीफ्यूज फीचर ए परफोरेटेड बास्केट फॉर कंटीन्यूअस सॉलिड लिक्विड सेपरेशन। तो दोस्तों इसमें होती है परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, यानी कि छिद्रित टोकरी सेंट्रीफ्यूज। ये हिंदी में इसका नाम है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निस्पंदन में फिल्टर सहायकों की प्राथमिक भूमिका क्या है? यानी कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फिल्टर एड्स इन फिल्ट्रेशन। तो दोस्तों ये होता है इम्प्रूव क्लैरिटी, यानी कि स्पष्टता में सुधार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 30 है, ट्रांसफ्यूजन बोतलें किससे बनी होती है? ट्रांसफ्यूजन बोतल आर मेड ऑफ। तो देखिए दोस्तों, ये न्यूट्रल ग्लास से भी बनी होती है और बोरोसिलिकेट ग्लास से भी बनी होती है, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस मील का उपयोग कठोर कच्ची दवा को पाउडर बनाने के लिए किया जाता है? विच मील इज यूज्ड फॉर पाउडरिंग हार्ड क्रूड ड्रग? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डिसइंटीग्रेटर मील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, एरोसोल कंटेनर में डीप ट्यूब निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है? सही विकल्प चुनिए। द डीप ट्यूब इन एन एरोसोल कंटेनर इज मेड फ्रॉम वन ऑफ द फ्लोइंग चॉइस कॉन्टैक्ट वन। तो दोस्तों ये बनाई जाती है पीईजी की, यानी कि पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस प्रकार के मैनोमीटर का उपयोग मुख्य रूप से कम दाब को मापने के लिए किया जाता है? देखिए दोस्तों, मैनोमीटर का यूज दाब को मापने में किया जाता है, पर यहाँ पूछा गया है कम दाब को मापने में किस प्रकार के मैनोमीटर का यूज किया जाता है? विच टाइप ऑफ मैनोमीटर इज प्राइमरली यूज टू मेजर लो प्रेशर? तो यहाँ पर किया जाता है झुका हुआ मैनोमीटर, यानी कि इंक्लाइंड मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा हीट एक्सचेंजर गर्म और ठंडे द्रव के बीच सीधे संपर्क में होता है? विच हीट एक्सचेंजर इन्वॉल्व डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड? तो दोस्तों ये होता है एडियाबैटिक व्हील हीट एक्सचेंजर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, फूरियर के नियम के अनुसार ऊष्मा अंतरण की दर किस कारक के समानुपाती होती है? अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू विच फैक्टर? तो दोस्तों ये होती है एरिया एंड टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि क्षेत्रफल और तापमान में अंतर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सी मील आकार कम करने के लिए प्रभाव और घर्षण दोनों बलों का उपयोग करती है? यानी कि विच मील इज यूज्ड बोथ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन फॉर साइज रिडक्शन? तो दोस्तों ये करती है बाल मील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा उपकरण द्रव के दाब में बदलाव के आधार पर प्रवाह दर को मापता है? यानी कि विच डिवाइस मेजर द फ्लो रेट बेस्ड ऑन द चेंज इन फ्लूइड प्रेशर? देखिए दोस्तों, ओरिफिस मीटर भी मापता है, वेंटुरी मीटर भी मापता है और पिटोट ट्यूब भी मापती है। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबाउ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ के कण आकार को मोटा या चूर्ण अवस्था में घटाया जाता है? यानी कि इज द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड सबस्टांस इज रेड्यूस्ड इनटू कोर्स और पाउडर स्टेट? तो दोस्तों इसको बोलते हैं आकार घटाना, यानी कि साइज रिडक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कणों का आकार घटाने से औषधि का अस्थेय क्षेत्रफल हो जाता है? यानी कि जो औषधि का सतह क्षेत्रफल होता है वह कणों का आकार घटाने से क्या हो जाता है? बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ पार्टिकल्स द सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग। तो दोस्तों वो हो जाता है अधिकतम, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निश्चित औषधियों के कण आकार को कम करके उनकी चिकित्सीय प्रभावकता हो जाती है? यानी कि बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ सर्टेन ड्रग्स देयर थेराप्यूटिक एफिशिएंसी गेट्स। तो दोस्तों हो जाती है अधिकतम, यानी कि थेराप्यूटिक जो इफेक्ट होता है ड्रग्स का, उसका कण आकार करने से वह बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रक्रिया में पदार्थ एक महीन पाउडर में बदल जाता है? यानी कि इन प्रोसेस द सब्सटेंस आर रिड्यूस्ड टू ए फाइन पाउडर। तो ये बदल जाता है दोस्तों अंत अक्षेप में, यानी कि पल्वेराइजेशन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, चूर्णों का उपयोग आतिशबाजी, मिट्टी के बर्तन तथा पेंट में किया जाता है? मतलब पाउडर आर यूज्ड इन पायरोटेक्निक, सेरेमिक एंड पेंट्स। तो दोस्तों इसमें किया जाता है अति सूक्ष्म पाउडर्स का, यानी कि सुपर फाइन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, माइल्ड होने वाले पदार्थ के कणों के बीच टकराव में आकार घटाने में सहायता करता है? यानी कि हेल्प इन साइज रिडक्शन बाय कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल टू बी मील्ड। तो दोस्तों ये मील होती है फ्लूइड एनर्जी मील, यानी कि तरल ऊर्जा मील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, सुक्रोज का क्रिस्टलीकरण किसके कारण होता है? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज इज ड्यू टू। तो दोस्तों ये होता है संतृप्ति के कारण, यानी कि सैचुरेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, विलियन में शामिल होते हैं, यानी कि सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ। तो देखिए दोस्तों, विलियन में विलेय भी होता है जिसको सोल्यूट बोलते हैं, विलायक भी होता है जिसको सोलवेंट बोलते हैं, और सह विलायक भी होता है जिसको को सोलवेंट बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी, ऑल ऑफ द अबाउ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, जलीय आयोडीन विलयन को और किस नाम से जाना जाता है? यानी कि एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज। तो दोस्तों इसको जानते हैं लुगोल सॉल्यूशन।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, आयोडीन घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है, यानी कि आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड एज। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा एंटीसेप्टिक के रूप में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और किस आयोडीन का यूज होता है, वो होता है दोस्तों आयोडीन 131 का, यानी कि आयोडीन 131, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, आयोडीन घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है, यानी कि आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड एज। तो दोस्तों ये किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और आयोडीन के किस रूप का यूज होता है, तो आयोडीन के 131 जो अणु होते हैं इसमें उसका यूज होता है, यानी कि आयोडीन 131, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49 है, इमल्सन तरल है, मतलब इमल्सन किस प्रकार का लिक्विड है। तो दोस्तों ये होता है बाइफेजिक लिक्विड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और जो सस्पेंशन होता है वो भी बाइफेजिक लिक्विड ही होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, अरंडी के तेल का इमल्सन किस प्रकार का इमल्सन है। कैस्टर ऑयल इमल्सन इज टाइप ऑफ इमल्सन। तो देखिए दोस्तों ये होता है ऑयल इन वाटर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, यानी कि इसमें वाटर की मात्रा अधिक होती है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 एमसीक्यू जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैंने आपको कराए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।